वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड कॉलेज टॉक्स में। बच्चों, इस वीडियो में हम आपको पोस्ट स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे। पोस्ट स्कॉलरशिप क्या है, ये किन बच्चों को मिलती है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कितनी इसमें स्कॉलरशिप मिलती है, इसकी लास्ट डेट क्या है। तो आइए बारी बारी से सारी बातों को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं पोस्ट स्कॉलरशिप है क्या। पोस्ट स्कॉलरशिप का मतलब है प्रमोशन ऑफ साइंस एजुकेशन स्कॉलरशिप। प्रमोशन ऑफ साइंस एजुकेशन स्कॉलरशिप बच्चों, ये स्कॉलरशिप दी जाती है जो बच्चे बीएससी या फिर एमएससी कर रहे होते हैं, उन बच्चों के लिए स्कीम है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे +2 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे साइंस एजुकेशन लें। तो ग्रेजुएशन लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, दोनों लेवल पे ये जो स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। तो साइंस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये स्कॉलरशिप दी जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रमोशन ऑफ साइंस एजुकेशन स्कॉलरशिप। अब इस स्कॉलरशिप के लिए बीएससी में जितने भी बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए परसेंटेज की कंडीशन रहेगी। अगर आप हरियाणा बोर्ड से हैं तो 85% की कंडीशन है, और आप अगर हरियाणा बोर्ड को छोड़ के दूसरे किसी बोर्ड से हैं, जैसे सीबीएसई है या फिर आईसीएस बोर्ड है, तो उसके लिए जो कंडीशन है वो 90% की रहेगी। हरियाणा बोर्ड के लिए 85% और हरियाणा बोर्ड को छोड़ के दूसरे अगर किसी बोर्ड से आप हैं तो उसके लिए जो परसेंटेज की कंडीशन है वो 90% की रहेगी। 3 ईयर बीएससी के स्टूडेंट हैं, या फिर 4 ईयर बीएस के स्टूडेंट हैं, या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी या फिर एमएस के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। या फिर अगर आप 2 ईयर एमएससी के स्टूडेंट हैं, 2 ईयर एमएससी के स्टूडेंट हैं, वो बेसिक या फिर नेचुरल साइंस से होनी चाहिए, तो भी आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। एमएससी वाले बच्चे के लिए जो कंडीशन है, हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से अगर वो है तो 75% हो, मतलब बीए या बीएससी में उसने 75% ले रखे हों। अब एमएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट में ये स्कॉलरशिप मिलती है वो मैं आपको और बता देता हूँ। तो एमएससी के लिए जो सब्जेक्ट रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक साइंस या फिर ओशियन साइंसेज। इन 18 सब्जेक्ट में अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, किस स्टूडेंट को कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, वो मैं आपको और बता देता हूँ। अगर बच्चा बीएससी कोर्स में है तो उसको 4,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। अगर बच्चा 2 ईयर एमएससी कोर्सेज में है तो उसको 6,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। यदि बच्चा 4 ईयर बीएस में है या फिर वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी या एमएस में है तो उसको पहले, दूसरे और तीसरे साल 4,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, और चौथे साल उसको 6,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, और अगर 5 साल की है तो 5वें साल भी 6,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। अब इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे वो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का सिग्नेचर चाहिएगा, उसका फोटोग्राफ चाहिएगा, 10th की जो सर्टिफिकेट है उसकी, 10th का सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट, और अगर बच्चा एमएससी लेवल पे अप्लाई कर रहा है तो उसको बीएससी या फिर बीए का जो सर्टिफिकेट है वो चाहिएगा, मतलब उसकी डीएमसी चाहिएगी। और जहाँ उसने एडमिशन लिया है वहाँ से एडमिशन कंफर्म का भी उसके पास
कोई प्रूफ होना चाहिए, जैसे आपकी फ़ीस स्लिप है या फिर आपके पास एडमिशन के टाइम का कोई भी डॉक्यूमेंट है। अगर बच्चा रूरल एरिया से है और उसने +1 और +2 रूरल एरिया से की है तो उसको 3% एक्स्ट्रा मिलते हैं, वेटेज मिलती है उसको 3% एक्स्ट्रा। अगर बच्चा रूरल एरिया के किसी स्कूल से +1 या +2 उसने की है तो उसको 3% वेटेज मिलती है। और फॉर्म भरने के बाद बच्चा डिक्लेरेशन देगा, वो डिक्लेरेशन की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको फॉर्म कहाँ अप्लाई करना है, तो आपको फॉर्म अप्लाई करना है जो अंत्योदय सरल पोर्टल है, अंत्योदय सरल पोर्टल के ऊपर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। वहाँ आप वहाँ आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपको जो भी डिटेल उसके अंदर मांगी जाती है वो सारी की सारी डिटेल आप उसमें फिल करेंगे। डॉक्यूमेंट जो मांगे हुए हैं वो आप उसमें अपलोड करेंगे। उसके बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको उसका एक प्रिंट लेना है। नोटिफिकेशन के हिसाब से वो प्रिंट आपको कहीं भी नहीं भेजना। फर्दर अगर कोई क्वेरी है तो उसके लिए अपने पास रखना है, नहीं तो आपको वो कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वो क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। मतलब आगे रिकॉर्ड के लिए उसको अपने पास रखें, उसको कहीं भी ना भेजें, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है, आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन द एप्लीकेंट मस्ट ऑब्टेन ए प्रिंट आउट ऑफ द सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर हिज और हर रिकॉर्ड। प्लीज़ डू नॉट सेंड एप्लीकेशन बाय पोस्ट। कृपया जो एप्लीकेशन है उसको पोस्ट के द्वारा कहीं भी ना भेजें, आप रिकॉर्ड के लिए अपने पास उसको रख दें। तो अब उसकी लास्ट डेट क्या रहेगी अप्लाई करने की, तो बच्चों ये अप्लाई होने शुरू हुए थे 15 सितंबर 2021 को, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 नवंबर 2021 है। मतलब आज 16 नवंबर से पहले आपको इसको अप्लाई कर देना है। तो जिन बच्चों ने अप्लाई नहीं किया है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार मोटी मोटी बातें मैं फिर से बता देता हूँ। पोस्ट स्कॉलरशिप क्या है, प्रमोशन ऑफ साइंस एजुकेशन स्कॉलरशिप है। ये बीएससी और एमएससी के बच्चों को दी जाती है। इसके लिए अगर आप बीएससी लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके +2 में 85% हरियाणा बोर्ड से 85% मार्क्स हों, या फिर दूसरा बोर्ड है तो उससे 90% आपके मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और अगर आप एमएससी लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 75% की ज़रूरत पड़ेगी हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो। और अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए थे भी, आपको सिग्नेचर चाहिएगा, फ़ोटो चाहिएगा, 10th की मार्कशीट, +2 की मार्कशीट। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं एमएससी के लिए तो आपको बीएससी का भी रिजल्ट चाहिएगा। आपको जहां अब आपने एडमिशन लिया है तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा। और अगर आपने +1 +2 किसी रूरल एरिया से की है तो उसके आपको 3% एक्स्ट्रा वेटेज मिल जाएंगे अगर आप उसके लिए क्लेम करते हैं। तो बच्चों ये जो स्कॉलरशिप है फर्स्ट ईयर के बच्चों को ही मिलती है। सेकेंड ईयर के बच्चों को ये मतलब सेकेंड ईयर के बच्चे इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनको आगे कंटिन्यू मिलती रहेगी। अगर आपने पिछले साल इसको अप्लाई किया था तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर में है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें ड्रॉप वगैरह का कोई इश्यू नहीं है, भाई आपने पिछले साल ड्रॉप किया था या नहीं किया था उसका कोई मैटर नहीं है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अब के बार आपने एडमिशन लिया है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो अलग बात है भाई आगे जब मेरिट बनेगी तो आपको कंसीडर किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा क्योंकि अब जो जितने भी कैंडिडेट इसको अप्लाई करेंगे तो उस फॉर्म को आगे बाद में फ़िल्टर किया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो उसमें से जो हायर मेरिट के बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलेगी। फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि आपने स्कॉलरशिप मिल ही गई, ये आप सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं। इसको जो सिस्टम है वो फ़िल्टर करके, और जो हायर परसेंटेज के बच्चे हैं कुछ बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी।
तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? इसी तरह की जानकारियाँ लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जिन बच्चों ने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है तो वो इसको अप्लाई कर दें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसको भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।